तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसी कड़े में आगे बढ़ते हुए ये एक और वीडियो यहाँ पर बना हुआ है। आई थिंक ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा या फिर हो सकता है कि एक वीडियो और आ जाए, ज़रूरत पड़ने पर देखेंगे हम कि कितनी ज़रूरत है हमारे को वीडियो बनाने की। ये जो वीडियो है मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, इनकी वैल्यू में अगर कोई भी चेंज होता है तो वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। पर अगर उसने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से मना करा है तो फिर आप उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, जो बड़ा क्वेश्चन है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, वो क्वेश्चंस आने की जो चांसेस हैं वो इस चैप्टर में से बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे को फोकस करना है छोटे क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसीलिए मैं आपको बीच बीच में से जो इम्पोर्टेंट जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके 4 मार्क्स वाले या 2 मार्क्स वाले इस तरह के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, वो मैं आपको निकाल निकाल के बता रहा हूँ। इसलिए इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हमारे को टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। बस वो छोटे क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट करें, उसके बाद में हम शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और उसमें देखेंगे कि बड़े क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। तो चलिए फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला जाता है कि जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ है उनको उनकी ओल्ड प्राइस पर ही रखना है। या तो वो ऐसे बोल देगा या फिर वो आपको ऐसे बोलेगा कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना मतलब आपको उनके जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ में जो भी जो चेंज आया है उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेसिकली अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते किस लिए हैं? हम इसलिए बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ताकि जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ की प्राइस में जो चेंज आया है, उस चेंज हुई हुई प्राइस को हम आपस में कंपेयर करके फाइनली एक प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं कि भैया इतना प्रॉफिट निकला या इतना लॉस निकला, और वो क्या कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पर यहाँ पर आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि नहीं यार, हमारे को तो जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो भी ओल्ड प्राइस है, हमारे को उसी प्राइस पर ही रखना है, उनकी प्राइस चेंज नहीं करनी है। तो मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी। और देखो, जब भी पार्टनरशिप के अंदर एडजस्टमेंट एंट्री की बात होती है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर सीधा सीधा एडजस्टमेंट एंट्री एक ही बनती है, और आपने वो काफ़ी बार सुन ली है। और ये एंट्री है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जो जनरल एंट्री है ना मेरे दोस्तों, यही होएगी यहाँ पर जब भी आपको वो बोलेगा कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ की प्राइस में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसे करना है। देखो, और बेहतर तरीके से हम इसको एक क्वेश्चन के तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, ए है, बी है और सी है, और 5:3:2 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ये इन्होंने डिसाइड करा है कि अब जो है हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहेगा। तो ये तो हो गया न्यू रेशियो, और ये हो गया यहाँ पर क्या मेरे दोस्तों, ओल्ड रेशियो। आगे क्या बोल रहा है, दे ऑल्सो डिसाइडेड to record the effect of the following revaluations without affecting the book value of the assets and liabilities by passing an adjustment entry। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भैया हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, पर जो रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट होता है, हमारे को असेट्स और लाइबिलिटीज की प्राइस का जो ट्रीटमेंट है, बस वो ट्रीटमेंट करना है हमारे को। बट हमारे को जो असेट्स और लाइबिलिटीज है उनको उनकी बुक वैल्यू पर ही दिखाना है, हमारे को रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं दिखाना है। तो देखो, नीचे इसने लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू दे रखी है और उसके बाद में रिवाइज्ड वैल्यू दे रखी है। ये बुक वैल्यू तो वो वैल्यू है जो कि आपको बैलेंस शीट में दे रखी होती है, और रिवाइज्ड वैल्यू वो है जो आपको नीचे पॉइंट्स में जो दे रखी होती है, ये वो वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। अब यूं तो आप कंपैरिजन करके क्या बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, पर यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। आप क्या करोगे, वर्किंग नोट के अंदर क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ऐसे बनाएंगे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ
रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का जो नेट इफेक्ट है सिर्फ हम वो निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर आपको जो आइटम आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर बाय साइड में, यानी जो क्रेडिट साइड है, दो साइड है, जो क्रेडिट साइड के जितने भी आइटम हैं वो सारे आपको किस में लिखने भैया, प्लस में, और जो डेबिट साइड के जितने भी आइटम है वो आपको सब कैसे लिखने भैया, माइनस में लिखने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। सीधे सीधे बोलूँ तो अगर प्रॉफिट वाली चीजें हो रही है तो उनको प्लस करना है, और अगर लॉस वाली चीजें हो रही है तो उनको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। चलो देखो एक परफॉर्मा जैसा अपन बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से अपन इसको क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। चलिए सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग की देखो बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 लाख रुपए दे रखी है, और रिवाइज वैल्यू दे रखी है 5,50,000 रुपए की। इसका मतलब हमारी बिल्डिंग क्या हो गई, बढ़ गई। अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो किस तरफ लिखते, क्रेडिट साइड में लिखते ना, बाय बिल्डिंग। तो उसको हमको क्या करना है, पॉजिटिव में लिखना है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, फर्स्ट डालेंगे पॉइंट और यहाँ पर हम लिख देंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये हो जाती है मेरे दोस्तों कितनी, 50,000 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसमें बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी। बुक वैल्यू है 2.5 लाख रुपए की और रिवाइज्ड वैल्यू है 2,40,000 रुपए की। इसका मतलब यहाँ पर जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 10,000 रुपए से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर हम इसी को रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते तो किस तरफ लिखते, यहाँ पर नेगेटिव साइड में। तो ये वाला आइटम क्या हो गया मेरे दोस्तों, माइनस करने वाला हो गया। तो अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं भैया सारे ऐड वाले आइटम, और यहाँ से हम लिखेंगे सारे लेस वाले आइटम। तो लेस वाला आइटम में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10,000 से क्या होगी मेरे दोस्तों, कम हो गई। तो यहाँ पर हम 10,000 लिखेंगे और उसको लिख देंगे मेरे दोस्तों ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब हो गया माइनस की अमाउंट है। इसके बाद में ये आगे बढ़ के बोल रहा है सन्ड्रीज क्रेडिटर, बुक वैल्यू है 60,000 रुपए की, रिवाइज वैल्यू है 55,000 रुपए की। इसका मतलब पहले तो क्रेडिटर थे 60,000 के, अब क्रेडिटर हो गए कम। तो क्रेडिटर का कम होना हमारे लिए अच्छा होता है मेरे दोस्तों। तो ये क्रेडिट साइड का आइटम है, इसका मतलब हमारे को क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो यहाँ लिखेंगे इसको डिक्रीज इन क्रेडिटर, कितना, 5,000 रुपए प्लस में आ जाएंगे मेरे दोस्तों। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं और ये क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी है जो कि पहले 60,000 रुपए की थी, अब 75,000 रुपए की हो गई। तो 15,000 रुपए से आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई मेरे दोस्तों, बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। तो लाइबिलिटी बढ़ना वही डेबिट साइड का आइटम है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, लेस में लिखेंगे। तो यहाँ डाल देंगे सेकेंड पॉइंट और लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना हो गया भैया, 15,000। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, 15,000 रुपये माइनस में लिख देंगे। इसके बाद में और तो कुछ नहीं दिया, बस खत्म बात। जनरल एंट्री बनाने के लिए बोल रहा है। ये जो अपन वर्किंग नोट बना रहे हैं, ये वर्किंग नोट इस जनरल एंट्री के लिए बना रहे हैं। अब ये जनरल एंट्री हम बना तो लेंगे मेरे दोस्तों, पर उसके लिए उसमें अमाउंट क्या डालेंगे, वो उसके लिए हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं मेरे दोस्तों, वर्किंग नोट बना रहे हैं यहाँ पर। तो देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो ऐड वाला आइटम यहाँ पर लिख दो भैया। तो ऐड वाला आइटम यहाँ पर आ जाएंगे, टोटल कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 55,000 रुपीज़ की यहाँ पर टोटल निकल के आ जाती है। अब आपको क्या करना है, 55,000 में 25,000 क्या कर देना है, यहाँ पर ये माइनस कर देना है। लो भैया माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 55,000, 5,000 ये चल जाएगा, बच जाएगा 50,000, 50,000 20,000 चल जाएगा, बच जाएगा भैया 30,000। तो यहाँ पर 30,000 रुपये का आपका पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरीके से आपका प्रॉफिट बन रहा है, कितना, 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट आप क्या करते थे, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो इस प्रॉफिट को आप कर देते थे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट उनके ओल्ड रेशो के अंदर। अब आपको वो काम नहीं करना। अब तो आपको क्या बनाना है, ये जनरल एंट्री बनानी है, और इस जनरल एंट्री में जो उनका सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो आएगा, उस रेशो में ये 30,000 रुपीज़ का पार्ट उसमें पार्टनर को मिलेगा। अब जो जनरल एंट्री है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री कब बनेगी, जब हमारे को पता होगा कि किसने गेन करा और किसने सेक्रीफाइस करा। तो वर्किंग नोट का जो आपका दूसरा पार्ट बनेगा, वो दूसरा बनेगा वर्किंग नोट नंबर सेकेंड, और वो बनेगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो। और ये कैसे निकलता है जानते ही हैं आप, ओल्ड माइनस न्यू करके ये निकल जाता है खुशी खुशी। चलो फटाफट
हम यहाँ पर ए और बी का मैं यहाँ पर ओल्ड और न्यू लिख लेता हूँ। तो ए बी सी है, इसका ओल्ड तो था 5 3 और 2 और न्यू है इनका 2 3 और 5। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, ए की। तो यहाँ पर ए का ओल्ड रेशो तो क्या था 5/10, न्यू रेशो क्या हो गया, माइनस कर देंगे 2/10। यहाँ पर बी की बात करें, ओल्ड रेशो क्या था 3/10 और न्यू रेशो भी क्या है 3/10। तो देखो साफ साफ ही दिख रहा है बी के तो कोई भी भैया चेंज आया ही नहीं है। इसके बाद में बात कर लेते हैं सी की। तो सी का ओल्ड रेशो क्या था 2/10 और न्यू रेशो क्या हो गया -5/10। तो देखो एलसीएम आ जाएगा 10, 5 - 2 जो कि हो जाएगा 3/10 और ये आंसर आ रहा है प्लस में। इसका मतलब इसने क्या करा है, यहाँ पर सेक्रीफाइस करा है। इसका एलसीएम वही 10 ऊपर आ जाएगा भैया 3 - 3 यानी ये हो जाएगा भैया 0, जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नील। इसके बाद में मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ये आ गया भैया 10, 2 - 5, इसका आंसर आ रहा है माइनस का 3/10। तो ये हो गया भैया गेन। तो यहाँ पर जो हम जनरल एंट्री बनाते हैं वो जनरल एंट्री क्या बनाते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, यानी जिसने गेन करा है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर मेरे दोस्तों डेबिट करेंगे। तो गेन करा है मेरे दोस्तों किसने, सी ने। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिख देंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर बी का कोई भी रोल नहीं है, बी की प्राइस में बी को जो उसका शेयर था उसमें कोई भी चेंज किसी भी तरीके का नहीं हुआ है, तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब अमाउंट क्या आएगी, देखो अमाउंट आएगी ये जो हमने 30,000 यहाँ पर कैलकुलेट करे हैं, ये जो 30,000 हमने यहाँ पर कैलकुलेट करे हैं, इस 30,000 को हम यहाँ लिखेंगे और इस 30,000 इंटू 3/10 इसमें क्या कर देंगे, हम इसका एडजस्टमेंट कर देंगे। चलिए कर देते हैं। तो 30,000 इंटू 3/10, तो ये हो जाता है आपका मेरे दोस्तों 9,000 रुपये। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या हो गई मेरे दोस्तों, 9,000 रुपये से जनरल एंट्री हो गई। अब दोनों मेथड में देखो डिफरेंस क्या है, हमारा हमने ये जनरल एंट्री कर दी, ये आ गया भैया हमारा आंसर। सबसे पहले तो बधाई हो आपको, ये आंसर आ चुका है यहाँ पर। ये जनरल एंट्री मांग रहा था वो आपसे और ये जनरल एंट्री आपने उसको निकाल के बता दी। अब देखो आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्या होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं तो क्या होता है। अगर तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल ऐसा ही बनाते हैं मेरे दोस्तों जैसा कि ये वर्किंग नोट बनाया है, बस हम इसको इस फॉर्मेट में ना लिखकर इस फॉर्मेट में लिख देते। और इस फॉर्मेट में लिखते ना अगर अपन टी शेप वाले में, तब भी इसका आंसर प्रॉफिट का 30,000 आता। और हमने इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा है तब भी यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट 30,000 रुपये निकल के आ रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता और हमारे को रिवाइज्ड वैल्यू दिखानी होती बैलेंस शीट के अंदर, तो हम ये जो 30,000 रुपये है ये ओल्ड पार्टनर यानी ए बी और सी के अंदर उनके ओल्ड रेशो यानी 5:3:2 में बांट के खत्म कर देते। पर यहाँ पर ये बोलता है कि नहीं, हमें क्या करना है, जो असेट्स है और लाइबिलिटीज है उनको क्या करना है, उनकी ओल्ड प्राइस पर ही दिखाना है बुक के अंदर। तो हम ये 30,000 निकाल तो लेंगे पर ये 30,000 पार्टनर्स में बांटेंगे नहीं। क्या करना है इसको, इसके लिए सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना है और सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल के गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाली जनरल एंट्री बनानी है और उस 30,000 को इनके गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है और ये छोटा सा डिफरेंस आपको मार्क्स दिला सकता है मेरे दोस्तों, 4 मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो अभी अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर तो 4 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर भी कई बार वो सिर्फ एक पॉइंट देके पूछ लेता है और वो एक पॉइंट देके क्या पूछ सकता है, वो आपको रिजर्व देके पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर अपन एक चीज और कवर कर लेते हैं, जब बात यहाँ पर चली है तो मेरे दोस्तों, जैसे उसने असेट्स और लाइबिलिटीज को हमें रिवाइज्ड वैल्यू पर लिखने से मना करा है, ऐसे ही वो जर्नल रिजर्व को भी यहाँ पर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर सकता है। बोलता है कि जो जनरल रिजर्व है उस जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट मत करो, आप जनरल रिजर्व को उसकी ओल्ड प्राइस पर ही बैलेंस शीट में दिखाओ, ऐसा वो बोल रहा है। अगर जनरल रिजर्व के केस में भी वो यही चीज बोल रहा है तो फिर आपको क्या करना है, जो खेल आपने इनके साथ में करा, ये वाली जो आपने एंट्री बनाई है यही एंट्री उधर भी बनानी है। क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहां पर मेरे दोस्तों 3 पार्टनर है आन बान और शान।
तो अपन तो कर लेते हैं भैया इसको ए बी और एस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? क्या दिक्कत, शॉर्ट में लिखो, मस्त रहो। ठीक है, तीनों पार्टनर लिख दिए, इनका रेशो क्या है 3:3:2। यहाँ पर दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। इन्होंने डिसाइड करा है कि ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखने वाले हैं, इक्वल रखने वाले हैं, यानी 1:1:1 रखने वाले हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, हमें क्या परेशानी है यहाँ पर। तो ये तो हो गया भैया ओल्ड रेशो, और ये क्या हो गया भैया इनका न्यू रेशो। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि जनरल रिजर्व शो इन क्रेडिट बैलेंस ऑफ 72,000 रुपीज़। तो यहाँ पर 72,000 रुपीज़ का क्या बता रखा है मेरे दोस्तों, जनरल रिजर्व यहाँ पर बता रखा है। इसके बाद में बोल रहा है इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व, ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट रेशो। यहां पर ये बोल रहा है कि भैया आप तो एडजस्टमेंट एंट्री बताओ बजाय के जनरल रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन का। जनरल रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन से मना कर रहा है वो कि जनरल रिजर्व को मत बांटो पार्टनर्स के अंदर, आप तो क्या कर दो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करके बता दो। जब भी जनरल रिजर्व को हम नहीं बांटेंगे मेरे दोस्तों, तो जनरल रिजर्व एज इट इज पड़ा रहेगा हमारी बुक के अंदर, यानी जब हम नई वाली बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो नई वाली बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को हम एज इट इज दिखाएंगे। इसके जो पहले अपन इतने टाइम से पढ़ रहे थे, अगर जनरल रिजर्व हम बांट देते हैं तो हम क्या करते हैं उसको नई वाली बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है मेरे दोस्तों, यहाँ पर पड़ा है आपका जनरल रिजर्व 72,000 रुपीज़ का, जिसको हमारे को बांटना नहीं है। तो क्या करे भैया, इसको इसकी बनाते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनती है, एडजस्टमेंट एंट्री बनती है वही क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। यार बहुत जोर आता है देखो यार मेरे को लिखने में, धीरे धीरे तुम्हारे को मेरी राइटिंग की आदत हो जाएगी। अगर तुम स्टार्टिंग से मेरे वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम्हारे को सब समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या लिखा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको सुधारने की, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। हमारे को तो बनानी है मेरे दोस्तों ये वाली एंट्री बनानी है। अब ये वाली एंट्री बनेगी कैसे, ये वाली एंट्री के लिए चाहिए हमारे को गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो फटाफट से हम गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। तो भैया गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा कैसे, ये निकलेगा ओल्ड माइनस न्यू करके, जैसा कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर निकाला। तो क्या निकलेगा, सबसे पहले बात कर लेते भैया ए का ओल्ड रेशियो तो क्या था 3/8, और न्यू रेशियो क्या हो गया इसका 1/3। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं बी की, ओल्ड रेशियो तो क्या था 3/8, न्यू रेशियो क्या हो गया 1/3। अब बारी आती है किसकी, एस की, ओल्ड रेशियो तो क्या हो गया 2/8, न्यू रेशियो क्या हो गया 1/3। चलो भैया बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद में अपन निकाल लेते हैं भैया इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या निकलेगा 24, इसका एलसीएम निकलेगा। चलो अब यहाँ पर 9 - 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 24, और ये आपका चल जाएगा 9 - 8, इधर फिर इधर 24, इधर हो जाएगा आपका 6 - 8। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर निकल जाएगा आपका 1/24, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या करा है मेरे दोस्तों, इसने यहाँ पर सेक्रीफाइस करा है। इसके बाद में जो दूसरा बंदा है यानी बी का भी यहाँ पर 1/24 आ रहा है, यानी इसने भी क्या करा है मेरे दोस्तों, सेक्रीफाइस करा है। इसके बाद में जो एस है उसका आ रहा है -2/24, तो इसने क्या करा है मेरे दोस्तों, गेन करा है। देखो यहाँ पर दो बंदे तो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, और एक बंदा क्या कर रहा है यहाँ पर, गेन कर रहा है मेरे दोस्तों। तो देखो इसने एक का सेक्रीफाइस करा और इसने भी एक का सेक्रीफाइस करा, तो इसका एक और इसका एक मिलके दो किसको मिल गए, यहाँ पर एस को मिल गए। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वही एंट्री बना लेते हैं हमारी, जिस एंट्री बनाने के लिए हमने ये गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकाला है। क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो चलो बना लेते हैं। यहाँ पर तो गेन कौन कौन कर रहा है, ए के पार्टनर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीज कैपिटल। चलो अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट देखो आएगी मेरे दोस्तों, ये जो जनरल रिजर्व है ना आपको 72,000, ये 72,000 इंटू ए का कितना है 1/24, 72,000, किस्मत से बी का भी इतना ही है 1/24। तो अपन निकाल लेते हैं भैया, ये हो गया 72,000 डिवाइड बाय 24, ये हो जाएगा भैया 3,000।
तो भैया 3,000 तो मिलेगा ए को, 3,000 मिलेगा बी को, और टोटल कुल मिला के 6,000 रुपये कौन देगा? एस देगा। आप यूँ निकाल भी सकते हैं, देखो 72,000 इंटू 2/24 निकालोगे तब भी कितना निकलेगा? 6,000 निकलेगा। तो हमें क्या करनी है? ये जनरल एंट्री करनी है, और ये जनरल एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये तरीका भी ख़त्म हो जाता है कि अगर जनरल रिजर्व, अब सिर्फ जनरल रिजर्व की बात नहीं है, वो किसी भी रिजर्व के बारे में बोल सकता है। वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए बोल सकता है, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए बोल सकता है, वो किसी भी रिजर्व के लिए बोल सकता है कि भैया रिजर्व जो है वो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर उसने ऐसा बोला क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे को वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में बांटने के बजाय क्या करना है? ये जनरल एंट्री बनानी है, यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। सेम ये जनरल एंट्री आपके बार बार रिपीट हो रही है, गुडविल के ट्रीटमेंट में भी ये जनरल एंट्री रिपीट हुई, और यहाँ पर भी जितने भी एडजस्टमेंट होंगे मेरे दोस्तों, उसमें यही जनरल एंट्री आएगी। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वाली जनरल एंट्री यहाँ पर बार बार निकल के आएगी। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, लगभग हमने वो एडजस्टमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब तो क्या करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि आपके पास में जो भी बुक है, आपके पास में टीएस ग्रेवाल है मेरे दोस्तों, तो टीएस ग्रेवाल के पीछे ये क्वेश्चन कर लो। अगर आपके पास में डीके गोयल है तो डीके गोयल के क्वेश्चन कर लो, और दोनों ही नहीं है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो यार मेरे दोस्तों। पर क्वेश्चन करो, अगर क्वेश्चन करोगे बेटा तो ही तुम्हारे भेजे में बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। कुछ भी कर लो, कितने भी वीडियो देख लो, कुछ भी नहीं होगा, भूल जाओगे। ठीक है, अपने हाथ से निकलना जरूरी है क्वेश्चंस। मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं इसमें से देखूंगा, आपके लिए क्वेश्चंस निकालूंगा। अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत सही है, आप लोगों के लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को डाउट आ सकता है, तो मेरे दोस्तों मैं ऐसा क्वेश्चन निकाल के और उस पर वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब तो आपको इसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अगर इस पर कोई नेक्स्ट वीडियो आया तो वो आएगा वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लेके, समझाने का सारा काम कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का। तो मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक मेरे दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।